शब्द और वैसे शब्द को क्या कहते हैं उर्दू में? क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं? हो गया, बस 2 दिन में हो गया काम खत्म, भूल गए? लफ्ज कहते हैं। अगर एक से ज्यादा शब्द हो तो उसको अल्फाज कहेंगे, ठीक है। अगर एक शब्द हो, वर्ड हो, तो उसको क्या कहेंगे? लफ्ज कहेंगे। अगर पूरी लाइन हो, सेंटेंस हो, फिर उसको क्या कहेंगे? जुमला कहेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो मैं आप लोग को डिस्टर्ब करने के लिए लिखी हूँ। लास्ट टाइम हमारा क्या हुआ था? पिजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है। जो दाल वाले शक्ल थे वो कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? दाल 3 हो गए, और रे वाले 4। कौन से? चलिए, यही वाले हैं। आप लोग को इसके बारे में कुछ बताया गया था, याद है? ये आपस में नहीं जुड़ते, एक साथ जुड़ते, एक साथ नहीं जुड़ते। ये तो चलिए, इसके बारे में वो जो हमने 10 हर्फ जो हम अलग किए थे, उसका हम लोग रूल लिखे थे, ठीक है। 3 रूल थे। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ अलग बताया गया था कि दाल डाल जाल, जो दाल वाले शक्ल है, रे वाले शक्ल है, वो अगर किसी के साथ जुड़ेगा तो जो दाल की शक्ल है वो रे वाली शक्ल में बन जाती है। जो रे वाली है उसको सांप की तरह नीचे, जैसे सांप की पूंछ है उस तरह लटका देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लिखना है बद, ठीक। तो क्या करना है? पहले बे है, बाद में दाल है, तो क्या इसको हम जोड़ देंगे साथ में? जुड़ेगा। आधा बे लेंगे और साथ में दाल को जोड़ देंगे। इसकी कौन सी शक्ल हो गई है? रे वाली शक्ल की तरफ हो गई है ना। अब देखिए, अब यही ब को अगर आप र के साथ जोड़ेंगे, यानी कि रे के साथ जोड़ेंगे, तो कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी उसकी। ये लटक गया सांप की तरह। किसको? इसको र बोलते हैं। नाम वही होगा, अगर शक्ल चेंज हो गया तो नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे इंसान को ही देख लीजिए, बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, तो उसका नाम तो नहीं बदल जाता ना, नाम तो वही रहेगा। तो इसका भी वही है कि अगर कहीं पे चेंज हो गया तो नाम चेंज नहीं होगा, बस शक्ल चेंज हो जाएगा, ठीक। बर में बस एक ब है, आधा ब है, और उसके आगे र है। देखिए, जो बे के साथ दाल जुड़ा हुआ है ना, उसकी बनावट कुछ अलग है, ठीक है। जो बे के साथ रे जुड़ा है उसकी बनावट अलग है। अब आप रे के साथ किसी और को जोड़ के देखिए, जैसे कि हम सर ले रहे हैं ना, तो सीन, सीन का जो 3 घर होता है वो यहां तक आ गया, आगे आ गया रे। अगर आप सीन को दाल के साथ जोड़ के देखिए तो कैसे होगा? इस तरह से हो जाएगा। समझ गए बात को? अब मैं कुछ लफ्ज दे रही हूं, आप लोग लिखिएगा। बद, बड, तर, बरस, बरा, सद का। ये सीन के साथ दाल जुड़ा है। देखिए, द के लिए क्या है? उर्दू में दाल है। तो आप लोग को यहाँ पर मैं क्या बताई थी कि अगर बे के साथ दाल जुड़ेगा, और ये नहीं कि बे के साथ सिर्फ जुड़ेगा, और सॉरी दाल के साथ सिर्फ जुड़ेगा, इस तीनों के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? रे वाला शक्ल हो जाएगा, ठीक है। दाल वाले 3 शक्ल है, 3 शक्ल को आप बाकी किसी के साथ जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी वाली हो जाएगी, दाल वाली शक्ल, यानी कि दाल डाल जाल। उसके बाद अगर किसी दूसरे हर्फ के साथ आप ये 4 हर्फ को जोड़ेंगे, 4 शक्ल को, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी। जैसे कि हम बे के साथ रे को जोड़ दिए, सीन के साथ रे को जोड़ दिए।
अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था सद, स के लिए क्या है अपने पास, सीन है, सीन आ गया आधा। पहले अपना सीन कैसे था, ये पूरा सीन है, इसको हाफ करके इतना किए थे, तो ये चीज यहाँ आ गया, आगे दाल जुड़ गया, द के लिए दाल है। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद लिखिए, आगे है लफ्ज पर्दा। बदल, बदन, नीडर, बाबर, बाबर के बाद लिखिए पापर। ठीक है, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, बर्तन। इस सभी जितने भी शब्द है उसको आपको किस में लिखना है, उर्दू में लिखना है। लिखिए, पहले हमने लिखना है पर्दा, तो देखिए पे और रे, क्या करना है, उसको साथ में जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। पहले हम यहां तक चलेंगे, ठीक है, पे के साथ रे को जोड़ेंगे, आधा पे और पूरा रे, क्योंकि रे का तो कोई हाफ है नहीं तो पूरा आएगा। अगर यही र पहले होता, प बाद में होता, तब क्या होता, नहीं जुड़ता, लेकिन अगर प पहले है र बाद में है तो जुड़ गया है। उसके बाद लेना है हमने द के लिए क्या लेना है, उर्दू में कौन से हर्फ है, दाल है, तो र अपने साथ दाल को नहीं जोड़ेगा। मात्रा के लिए क्या है, अलिफ है, क्या बन गया, पर्दा। अगर आप लोग कोई भी लफ्ज लिख रहे हैं ना, तो क्या करना है कि आपको ज्यादा गैप नहीं देना बीच में, इस तरह से लिखना है एक साथ इकट्ठा करके। अगर आप नहीं भी जोड़ रहे, जोड़ने वाला नहीं है, तब भी आपको इस तरह से लिखना है कि लगे कि एक लफ्ज है, कोई शब्द है, ये नहीं कि पर यहाँ हो गया, द वहां हो गया, अलिफ वहां हो गया, ऐसे नहीं, गैप ज्यादा नहीं देने हैं। ठीक है, ठीक है, अगला शब्द पहले देख लीजिए बोर्ड पर, फिर लिखिएगा। ठीक है, जी जी बिल्कुल, जी बताइए, सही लिखा है, तरफ, जी सर पीछे, सही लिखा है जी, सही है, लॉक कर दे, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, बे के साथ दाल को जोड़ना है, जो कि हम लोग पहले भी जोड़ लिए थे यहाँ। ठीक है, तो पहले हम बे के साथ दाल को जोड़ेंगे, बद हो गया, ये क्या हो गया, बद, लेकिन हमने लिखना है बदल, तो आगे क्या आएगा, लाम आएगा। पर लाम देखिए कि दाल के साथ नहीं जुड़ा है, दाल का कहना है कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे, अपने साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक, तो दाल लाम को अपने साथ नहीं जोड़ रहा है। और लाम यहाँ पे पूरा क्यों है, बताइए सर आप। आखिरी है, आखिरी, आखिरी हर्फ जो भी होगा वो पूरा होगा। इंग्लिश का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, इंग्लिश में हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, उर्दू में क्या करते हैं, स्मॉल से शुरू करते हैं, कैपिटल पे खत्म करते हैं। उसके बाद लिखना है बदन, यहाँ पर भी पहले हम लिखेंगे बद, क्योंकि यहाँ पर लाइन ब्रेकर वाला आ गया हर्फ। ठीक है, आगे न के लिए नून, क्या बना, बदन। उसके बाद है निडर, ठीक है, निडर, कैसे लिखेंगे, क्या कमी है इसमें, सबसे पहले तो नीचे नून के नीचे जेर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नौ को छोटी की मात्रा है। आगे दाल के ऊपर ये इंग्लिश का जैसे हम बी लिखते हैं वैसे है, ये क्या बना, नीडर। आगे लिखना है बाबर, बे के साथ अलिफ आ गया। ठीक है,
क्या है? पा बन गया, हमने बा लिखना था। तो क्या करना है, एक ही नुक्ता लगाना है। अब बे के साथ अलिफ आ गया तो अलिफ भी अपने साथ नहीं जोड़ेगा आगे वाले हर्फ को, तो हम अलग से इसको लिख देंगे। क्या बन गया? बाबर। अगर आपको पापर लिखना है फिर क्या करेंगे? बस नुक्ते चेंज कर देंगे। आगे देखिए, आगे वही है। अब ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद लिखना है हमने बर्तन। देखिए ब के साथ र हम कितनी बार जोड़ लिए हैं, ठीक है। बर्तन। आप लोग को पहले मैं बताई थी जब बन लिखे थे और बटन लिखे थे कि नून में अगर कोई हर्फ जोड़ेंगे तो उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए, ठीक, बर्तन। उसके बाद लिखना है हमने बद, जो कि आप लोग को अभी मैं बताई हूँ लिख के, बद, ठीक है। आगे है बड, ठीक है, बड। यहाँ पर नुक्ते का फर्क हो गया, यहाँ ये आएगा, ठीक है। तर, बरस, ठीक है, बरस। क्या हो गया? ये बारस बन गया। क्या बन गया? बारस। हमने लिखना था बरस। तो यहां से क्या करना, अलिफ को हटाना है, बे के साथ र को जोड़ना है, आगे सीन। आप लोग को बताया गया सौ के लिए 3 हर्फ है, सीन को ज्यादा इस्तेमाल करना है, बाकी बात जो इस्तेमाल में आएगा वो आपको बताया जाएगा। ठीक है। ये बुरा, ठीक है। क्या हो गया इसमें? एक ही नुक्ता आएगा, ब में एक नुक्ता है, ठीक है। ये क्या है? बाकी आप लोग समझ गए, पीछे आ गया समझ में? चलिए पहले लिखिए, फोटो ले लीजिए। पहले ए उर्दू में क्या कहेंगे? लव। वेरी गुड। आगे लिखिए, कुछ जुमले लिखिए। जुमला में लिखिए अपना पता बता। बादल बरस पड़ा। जरा बदन दबा। जरा में आप लोग को बताई थी कौन सा ज लगेगा, फिर आप लोग को याद नहीं रहता। क्या था? र की शक्ल वाली? नहीं। जाल था। बताए थे ना, जरा में जाल लगेगा, वो याद रख लीजिएगा।
आ जाइए। हाँ हाँ, वो वही तो रिपीट कर रहे हैं। यहाँ इधर देखिए शब्द है, शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। अगर बहुत सारे शब्द हो तो शब्द का लफ्ज का जमा अल्फाज। और इस तरफ क्या है? लाइन है, सेंटेंस है, इसको उर्दू में कहते हैं जुमला। और इतना बड़ा जुमला दे के आप लोग को घबराना नहीं कि ये क्या हो गया, ठीक है? इसमें भी वही बात है जो आप लोग पीछे किए थे, ठीक? तो इसके लिए छोड़ के नहीं भागना है, डटे रहना है और सर्टिफिकेट लेके जाना है। चलिए, तो पहले लिखना है बताना, बे के साथ ते और उसके साथ अलिफ, बता, ठीक है? हम यहां तक आ गए हैं। आगे लिखना है ना, तो ना जुड़ेगा पीछे वाले के साथ? नहीं जुड़ेगा इसके साथ। अब नून के साथ क्या करना है? अलिफ लगाना है। क्या बन गया? बताना। अब बनाया देखिए कि सेम शक्ल हम लिखेंगे, बस फर्क क्या होगा? नुक्ते का फर्क होगा। पहले आप लोग देखिए फिर लिखिएगा, इस ऐसे में बात आपको समझ में नहीं आएगा। बनाया में क्या करना है कि सेम शक्ल आपको बनाना है, नुक्ता बदल देना है। जैसे कि ब ना, पहले हम लिखेंगे ब फिर ना। देखिए कि यहाँ तक कोई रुकावट नहीं था, लेकिन यहाँ आ गया रुकावट, लाइन ब्रेकर वाला हर्फ आ गया, ठीक है? आगे क्या करना है? या लिखना है। तो या के लिए हम क्या करते हैं? दो नुक्ते नीचे लगाते हैं, ब ना या, ठीक? आगे नया, नया में देखिए पहले नून आ गया, फिर ये आ गया, बाद में अलिफ आ गया। तीनों के साथ में जोड़ सकते हैं। देखिए जो छोटी ये है, इसकी ये वाली शक्ल हाफ है, नीचे जेर भी है, इसके साथ है ये। बड़ी ये के साथ क्या है? ये वाली शक्ल है, तो ये वाला य को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक? बनाया में कौन सा लगा है? बड़ी वाली ये की छोटी शक्ल। अब हमने लिखना है नया, नया में तीनों हर्फ साथ में जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। आधा नून, आधा ये, अलिफ पूरा। और वैसे भी अलिफ का हाफ नहीं है, ठीक है? वो पूरा ही है। देखिए नया सही है। ये देखिए बताया बताया यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए उर्दू में सही है। जी सर, पीछे बताइए। पहले आपको देखना है, समझना है, तभी बाद में लिखना है। क्या बन गया? लेकिन हमने क्या लिखना था? बताया लिखना था। तो क्या करेंगे? बस नून के साथ एक नुक्ता लगाएंगे, ठीक? क्या बन गया? बताया। आगे लिखना है हमने जाना, ज के लिए कौन सा हर्फ है उर्दू में? जीम है, आधा जीम आ गया। लेकिन आप लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे एक गलती कर रही हूँ कि पहले नुक्ता लगा रही हूँ। आप लोग को पहले पूरी शक्ल तैयार करनी है, कुछ भी लिखना है कितना भी बड़ा हो, उसके बाद नुक्ते और मात्राएं लगाने हैं। जीम के साथ क्या करना है? अलिफ को जोड़ देना है। ये जीम आधा है, इसके साथ जुड़ गया अलिफ। आगे क्या करना है? अलिफ आ गया तो नून को अपने साथ आगे जोड़ेगा। आप जी नहीं बोल रहे या हाँ बोल रहे? क्या बोल रहे हैं आप? आप दोनों बोल रहे हैं, पसंद करना है ना? जी नहीं, अब पता नहीं चला मुझे आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों बोल दिए, अच्छा है, जो मर्जी रख ले टीचर अपने हिसाब से, है ना? देखिए जाना हो गया। अब ये यहाँ पर देखिए कि जाना में क्या हुआ है कि जीम जो आधा है वो नया चीज आ गया। अभी तक तो हम लोग बे वाली शक्ल कर रहे थे, है ना? ये जीम नया आया है। अब जीम के साथ अलिफ को किस तरह से जोड़ना है वो देख लीजिएगा, ठीक? आगे तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए हम हमेशा क्या होता है कि हम लोग ना आसान चीज में ज्यादा फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। ये देखिए आप लोग के लिए आसान था, लेकिन ये क्या हो गया? फंस गए यहाँ पे। ये नुक्ता नीचे नहीं लग के ऊपर लगना था, ठीक? अब हो गया सही। देखिए बताना,
बनाया, नया, बताया, जाना, उसके बाद नाना। ये ना पढ़ने का भी आप लोग साथ साथ रखिएगा कि पढ़ने में भी आसानी हो बाद में। ठीक, चलिए आगे क्या करना है, हमने जुमला लिखना है। आपको अपना भी लिखने आ रहा होगा, पता भी लिखने आ रहा होगा और बता भी लिखने आ रहा होगा। बस क्या करना है, इस सभी को इकट्ठा कर देना, जुमला बना देना है। पहले हम लिखते हैं अपना। अ के लिए अलिफ, पे के साथ नून और अलिफ, पे, नून और अलिफ, अपना बन गया। आगे लिखिए पता। अपना पता बता। अब आप लोग तो अपना पता बता नहीं सकते क्योंकि हम वहां तक पहुंचे नहीं है अभी उर्दू में, तो कैसे बताएंगे, है ना। आगे है बादल। ठीक है, बादल अभी हम लोग लिखे थे शब्द में, बादल बरस। ठीक, लाइन ठीक है। जरा, जरा में आप लोग को पिछली वाली क्लास में बताया गया था क्या लगेगा, ज पर बिंदी के लिए वैसे तो हम जे इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, लेकिन जरा में लगेगा जाल। इसको याद रखिएगा। देखिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप लोग को बता दिया जाएगा कि इतने हर्फ है, शब्द है उसमें जाल लगा है, दूसरे में जे लगा है, ज्वाद लगा है, ज के लिए, ज पर बिंदी के लिए। नहीं नहीं, पहले जो आप लोग को टिक मार्क करवाया गया था, जो लिस्ट बनाई गई थी कि एक आवाज के लिए 3-4 हर्फ है तो कौन सा लगाया जाए, तो वो टिक मार्क मैं करवा दी थी ना कि आपको ये लगाना है। बाकी जो बच गए थे उसको आपको साथ साथ क्लियर करवाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको बता दिया जाए कि इतने शब्द के साथ जुआद लगेगा, इतने में जाल लगेगा, इतने में जे लगेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग को साथ साथ बताया जाएगा। अगर एडवांस आप लोग जाएंगे तभी आप लोग को ज्यादा पता चलेगा। अभी शुरू का हम बेसिक का बस इतना आपको लेके चलना, आपको याद करना होगा। ठीक है, जरा, बदन, दबा, बर्तन, बर्तन भी अभी लिखे हैं, बर्तन पटक दिया। अब देखिए पे, टे और आगे क के लिए क्या है, कौन सा हर्फ है, काफ है। प, ट और क साथ में जुड़ेगा। अब जुड़ेगा कैसे वो देखिए, मैं आप लोग को पहले ही बताई थी कि पूरी बॉडी आपको बना लेनी है, जो उसमें जान है, उसकी रूह है, वो क्या है, नुक्ता है, उसको आपको बाद में डालना है। तो प में कितने नुक्ते हैं, 3, ट और क, पटक दिया, ये क्या बना, दिया सही है, द को जेर लगेगा। ठीक, बर्तन पटक दिया, बटन, ब, ट और न साथ में जोड़ेंगे, बे, टे और नून को। अब देखिए आगे वाले हर्फ छोटे छोटे आएंगे, ब, फिर ट, फिर न। आप लोग ना हर्फ को गिन लीजिएगा कि कितने हर्फ है, ब, ट और फिर न। एक ब का घर हो गया, दूसरा ट का हो गया, तीसरा नून पूरा हो गया। बदल, ठीक है, बदल। आगे दिया, ये वाला लाइन क्या है, आप लोग को याद होगा पहले बताए थे, फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में होता है वैसे इसको हैश नहीं कहते हैं, डैश होगा। बस आप लोग बनावट पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि किस तरह बनाया जा रहा है। देख लीजिए लाइन है ठीक, कहा, दाल के नीचे। ये जो जबर जेर पेश है ना, जितने भी एराब है उसको हम बेसिक में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग के सिलेबस में भी आप जाएंगे किताब में कुछ नहीं लगा होगा, तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे, वो सेंस लग जाता है, वहां पे पढ़ने का आइडिया पता चल जाता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये आप लोग लिखिए, ये जुमला हो गया, ये हो गया लफ्ज।
आज के लिए इतना ठीक है। चलिए आप लोग लिख लीजिए और फोटो भी लीजिएगा।